तो सॉरी गाइस, एक्चुअली अभी मैंने देखा प्रीवियस रिकॉर्डिंग में ना काफ़ी वो फोकस कम ज़्यादा हो रहा था। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू विथ अवर कंटेंट मॉडरेशन, राइट। कंटेंट मॉडरेशन लेयर कैसे काम करती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो या कंटेंट मॉडरेशन, राइट। एज यू नो, कंटेंट मॉडरेशन मतलब होता क्या है, राइट। कंटेंट मॉडरेशन मीन्स द कंटेंट व्हाट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड और मे इट मेक श्योर दैट द कंटेंट विच इज ऑलरेडी used by some other creator doesn't get violated, right। आप उसको यूज करो नहीं, मतलब you don't use it because it's not allowed to. If it's a creator friendly content, of course you can use it. So at YouTube's upload volume, moderation has to start with machines and escalate to humans only when needed, ठीक है। तो humans में वो कब हो जाएगा, when it's needed by uh, beside that तो वो AI करता है, बाकी जो भी like whatever pipeline that runs is via AI. So automated moderation happens via AI and ML models. It what it does, it flags hate speech. It try to check for like whatever bad words that you have given. But I don't think it works right now because समय का latent show, समय रैना का जो latent show है, in that you can see, right, गाली वाली सब आती है. So I'm not sure like how it works, but yeah, it should flag it. But अपन जब बनाएंगे, we will make sure that it flags it. So ML models, hate speech, adult content, spam comments as part of the upload pipeline. Then comes human review. ह्यूमन रिव्यू का बात है, अगर फ्लैग किया है कोई कंटेंट इज एस्केलेटेड टू ह्यूमन मॉडरेटर्स फॉर फाइनल डिसीजन, राइट। नाउ आफ्टर दैट कम्स यूजर टूल्स, ठीक है। यूजर टूल्स, व्हाट इट डज, व्यूअर्स एंड क्रिएटर्स कैन रिपोर्ट, ब्लॉक, म्यूट और डिसेबल कमेंट्स एंटायरली, ठीक है। तो यूजर टूल्स में ये आता है व्हेन कंटेंट मॉडरेशन हैपेंस कि अदर यूजर्स कैन ऑल्सो ब्लॉक यू, रिपोर्ट यू और डू एनीथिंग, डिसेबल कमेंट और वट एवर दे वॉन्ट टू डू, राइट। Now comes the database design. Let's design the database of YouTube. DB design the database here. Let us design the database. As you can see, YouTube's data needs are split across two different worlds. Structured relationship heavy data, users, channel subscriptions, benefits from a relational database, consistency guarantees. High volume semi-structured data, comments, watch history, interaction logs is better served by NoSQL stores optimized for fast reads and flexible schemas, right। तो यूजर में what we can define, primary key, right। यूजर आईडी की प्राइमरी की, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, hash and preferences, whatever user preferences are there, comment with comment id, video id, user id, parent comment id। अगर comment के नीचे किसी ने comment किया, so we need that parent comment id, right। now comes playlist, videos, playlist id, video id, position। नाउ कम्स वीडियो की क्या डिटेल्स होगी, मेटा डेटा ऑफ कोर्स होगा, उसके लिए अलग डेटाबेस अपन मेंटेन करेंगे। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट व्यू ऑफ द यूट्यूब डीबी डिजाइन। ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अपर व्यू, हाई लेवल व्यू। वीडियो आईडी होगी, यूजर आईडी होगी, दिस टू विल बी मैप टू ईच अदर, राइट, बिकॉज उस यूजर ने क्या क्या वीडियोज अपलोड किए। टाइटल, टैग्स, स्टेटस, ड्यूरेशन एंड द थंबनेल ऑफ द वीडियो। थंबनेल की भी एक्चुअली देयर विल बी आईडी, थंबनेल की खुद की एक अलग टेबल होगी, बट एनीवेज हियर इज अ शॉर्ट फॉर्म। सब्सक्रिप्शंस होंगे, सब्सक्राइबर आईडी, चैनल आईडी, उस चैनल में कितने सब्सक्राइबर है, सो वी ट्राई टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर आईडी फॉर दैट चैनल। नाउ कम्स प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में क्या होगा, प्लेलिस्ट आईडी, यूजर आईडी, टाइटल इज पब्लिक, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर उसने कोई पब्लिश की यूजर ने, सो इज इट अ पब्लिक प्लेलिस्ट और इज इट अ प्राइवेट प्लेलिस्ट। अगर आप सॉन्ग्स ऐड करते हो अपनी प्लेलिस्ट में, व्हाट हैपेंस, देयर आर टू ऑप्शंस, यू कैन मेक इट पब्लिक और प्राइवेट, सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन हियर। सो दैट वाज अबाउट इट। इसके काफ़ी फॉर्मेट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी रिलेशनल टेबल्स, राइट, रिलेशनल टेबल्स, देयर कैन बी नो एसक्यूएल फॉर्म, नो एसक्यूएल कलेक्शंस। अब नो एसक्यूएल कलेक्शंस में क्या क्या आएगा, लेट मी जस्ट शो यू। रिलेशनल टेबल एंड नो एसक्यूएल कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, राइट। ओके, सो इफ यू सी रिलेशनल टेबल्स कौन सी होगी यहाँ पे, रिलेशनल टेबल्स, लेट्स राइट टेबल, यहाँ पे आएगी की फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स, पर्पस, ठीक है। टेबल में क्या होगा, पहले आएगी यूजर्स टेबल, वीडियोस, कमेंट्स, क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शंस, प्लेलिस्ट एंड प्लेलिस्ट वीडियोस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो यूजर्स में तो आएगा, आई विल जस्ट स्पीक इट, आई वोंट राइट बिकॉज राइटिंग वेरी स्लो। तो यूजर्स में आएगी उसकी यूजर आईडी, ईमेल, यूजर नेम एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। यूजर नेम, ईमेल, यूजर आईडी एंड प्रेफरेंसेस, इसको यूआई कर देता हूँ, राइट। अब पर्पस क्या है इसका, टू रजिस्टर अकाउंट डेटा। वीडियोस, ठीक है, वीडियोस में क्या क्या आ जाएगा, देयर विल बी वीआई, वीडियो आईडी, there will be UI, it will be mapped to user ID, title, there will be tags, ठीक है। टैग्स, वीडियो के टैग्स होते, राइट, whenever you upload a video there are some tags that you need to upload।
आफ्टर दैट वीडियोस में क्या आएगा, वीडियो का पर्पस क्या है, वीडियो का मेटा डेटा, वीडियो का नहीं एक्चुअली, दिस फील्ड का पर्पस क्या है, इट्स वीडियोस मेटा डेटा, राइट, मेटा डेटा स्टोर करेगा। कमेंट्स, कमेंट्स में क्या होगा, सी आई कमेंट आईडी वीडियो आईडी से मैप होगा, या फिर पेरेंट कमेंट आईडी, ठीक है। पर्पस कमेंट्स एंड थ्रेड रिप्लाइज, ठीक है, कमेंट एंड थ्रेड रिप्लाइज टू हैव अ मैपिंग ऑफ इट। सब्सक्रिप्शंस, राइट, यहाँ आएगी सब्सक्राइबर आईडी, चैनल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे पर्पस क्या है इसका, यूजर जो चैनल को फॉलो करता है वो उसका डेटा मेंटेन करने के लिए। प्लेलिस्ट एंड प्लेलिस्ट वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में क्या आ जाएगा, देखो प्लेलिस्ट की आईडी आएगी, राइट, पीके विच विल बी अ प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। अब प्राइमरी की यहाँ पे तो ये होगी प्राइमरी की, राइट, यहाँ पे चैनल आईडी होगी प्राइमरी की, यहाँ पे वीडियो आईडी प्राइमरी की होगी, एंड यहाँ पे यूजर आईडी विल बी द प्राइमरी की, नो, यूजर आईडी विल बी अ फॉरेन की and video id will be a primary key in video table। user में तो user id will be a primary key, right, this user id will be a primary key। तो playlist id, here will be video id, here will be position, ठीक है, ये सब चीजें अपन स्टोर करेंगे। दिस इज वाई बिकॉज यूजर ने क्यूरेट किया डेटा, क्यूरेटेड वीडियो लिस्ट, ठीक है, यूजर ने जो खुद ने क्यूरेट किए, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर मेंटेन्ड हियर। That was about relational table। Just remove this। NoSQL में क्या क्या चीज़ आएगी, let's try to check। NoSQL collections। NoSQL में क्या क्या चीज़ आएगी, right? It will contain वीडियो का मेटा डेटा, यूजर हिस्ट्री, इंटरेक्शन लॉग्स, ठीक है। वीडियो का मेथड ठीक है, वीडियो का मेटा डेटा हुआ है बिकॉज डीनॉर्मलाइज डॉक्यूमेंट पर वीडियो लाइक व्यूज, लाइक्स, फॉर्मेट, थंबनेल्स, रीजन फॉर फास्ट फीड जनरेशन, राइट, फास्ट फीड करने के लिए। यूजर हिस्ट्री, वॉच इवेंट्स पर यूजर, इनेबलिंग यू रिज्यूम प्लेबैक एंड पर्सनलाइजेशन बेसिकली। इंटरेक्शन लॉग्स वुड बी फॉर लाइक, शेयर्स, सर्चेस, रॉ फ्यूल फॉर द रिकमेंडेशन मॉडल्स, राइट, ये फ्यूल की तरह काम करेगा। नाउ वेट इट्स इट लॉग्स, ओके, नो वरीज, ठीक है। दैट वाज अबाउट NoSQL। स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, लेट्स लर्न अबाउट दिस, इज क्वाइट नॉर्मल टॉपिक, स्केलेबिलिटी एंड fault tolerance, how to make our system scalable and fault tolerance। so what we can do first is microservice architecture, right, उससे काफी fault tolerant बन जाता है, but microservice decomposition, like we are having upload, right, upload वाली service है, search है, there is streaming scale independently based on their own load patterns, ठीक है, so those kind of services are already separated। or distributed caching, for this we will be using Redis Memcache, which absorbs read for hot metadata, trending videos and preferences। there will be database sharding। अब database sharding ना, I have already covered a video and system design की जो मैंने playlist तैयार किया ना, there you can see database sharding। I will also link it here, if you can go through that it will be great। so database sharding, यहाँ पे क्या होगा, वी विल बी यूजिंग लार्ज टेबल्स आर स्प्लिट, विल बी स्प्लिट अक्रॉस मैनी मशीन्स टू हैंडल राइट एंड स्टोरेज वॉल्यूम, ठीक है। सो डेटाबेस will be sharded and there are many sharding patterns which you can use, round robin and those kind of things, and you can shard the database to distribute the load, ठीक है। now comes auto scaling can happen, right, you can use Kubernetes, container orchestration for like we can use K8s here for auto scaling। it removes the capacity for like traffic shifts or those kind of things, right, आपको ट्रैफिक शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली योर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली स्केल। ग्लोबल लोड बैलेंसिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट फेल ओवर टू हेल्थी रीजन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्ट फेल करेगी ओवर टू रीजन्स। now comes representative API service। now you can define the APIs, I am not going through that because APIs तो आप कितनी भी define करो, but the general words I am just trying to here right here, which is the register में क्या होगा, basically sign up and account creation and authentication, right। there will be upload video API, ठीक है, upload video की API होगी। of course this register will be the post API, this will upload भी post ही होगी to stream your video। we saw how streaming happens, right। ये क्या करेगी, इट विल अपलोड अ न्यू वीडियो एंड इट्स मेटा डेटा। गेट, ठीक है, वीडियो गेट API होगी एक, वीडियो या फिर अकॉर्डिंग टू वीडियो आईडी कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या फिर वीडियो की लिस्ट चाहिए, सो बेस्ड ऑन दैट दिस विल बी अ गेट API, राइट, एंड इट विल गेट यू फेच मेटा डेटा फॉर दैट वीडियो, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैव दिस स्ट्रीमिंग थिंग फॉर स्ट्रीमिंग द वीडियो, राइट, नॉट दैट स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं बात कर रहा हूँ मैं उसकी,
ठीक है, वीडियो आईडी, इसको अपन स्ट्रीम करेंगे, स्ट्रीम फॉर अडेप्टिव बिटरेट वीडियो चंक्स, ठीक है. So for adaptive bitrate video chunks, we'll be streaming that video, and this will be what? It will be a post API, of course. It will be a, sorry, get API, because we are getting the streams of that video ID in format of chunks, right? इसकी एक post API भी होगी for posting the chunks, right? That I'm not defining here, but yeah. अब posting comment, post करने के लिए अगर like या comment आपको post करने हैं, so the video like API would be defined something like video/video_id/like, उसने अगर like किया, and this will be what? This will be a post API, right? Post API, and it will what it will do? It will be engagement actions. इसका नाम रख देते हैं engagement actions, because there is a post API for engagement actions, right? Now comes search API, the most important ones, because users search a lot, right? अगर उनको कुछ चीज़ें जो है रिकमेंडेशन से मिस हो रही है, अगर यूज़र ने सर्च किया ना, so speaking genuinely about it, your recommendation system is not working according to his thoughts, या उसने क्या सुना, कहाँ से सुना, बट अब उसका मन भी होता है, राइट? रिकमेंडेशन कैन बी परफेक्ट एट दैट टाइम व्हेन यू नो एट ब्लिंक पॉइंट ऑफ सेकंड दैट व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट ही वांट्स, एंड एट इवन उसी टाइम पे आपने उसको वीडियो रिकमेंड कर दी, बट दैट कैन नॉट हैपन. दैट आई थिंक इट विल रिक्वायर ब्रेन वेव्स एंड मेनी मोर थिंग्स. सो गेट सर्च, राइट? गेट सर्च में क्या होगा? इट विल लाइक बेसिकली अ सर्च इंजन. इट विल सर्च अक्रॉस वीडियोस एंड चैनल्स. रिकमेंडेशंस वाली एपीआई होगी एक, रिकमेंडेशंस एपीआई, ठीक है. इट विल बी अ गेट एपीआई बिकॉज वी आर गेटिंग द रिकमेंडेशंस. इट विल कंटेन पर्सनलाइज्ड video suggestions. So just a quick summary now. So YouTube's architecture is a good illustration of broader pattern in large scale system design. It separates the hot path from the cold path, right? Now a quick recap here. We saw the client, right? What client has? Client reach to CDN for cache content, right? जो भी client है आपका, which can be web, which can be app, which can be a console, right? It can be anything. So it will reach out to CDN for cache content, then API gateway for anything dynamic, right? कुछ CDN में नहीं मिला, it's a cache miss, so it will reach out to API gateway, right? Or API gateway will distribute its request. Uploads are chunked, validated, stored row, then transcoded into many renditions, right? Renditions means renders asynchronously via Kafka. Playback relies on adaptive bitrate streaming plus global edge caching. Recommendations blend collaborative filtering, content-based filtering, and real-time trends. Data is split between relational stores, NoSQL, which will be for high volume and flexible data. Scalability comes from microservices, sharding, caching, auto scaling, not any single silver bullet, right? So that was about the YouTube system design. Let me know if I missed anything in the comment, and I will try to bring more of these kind of videos. Please do like and subscribe. Thank you.